हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन पाठ्यपत्र 3 डिस्कस करेंगे 31 अगस्त का। हमारे देश विविधता से भरा देश है। यहाँ सब कुछ अलग अलग है। यह ना ही संस्कृति परंपरा विभिन्न है, बल्कि मौसम भी अलग अलग विभिन्न है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतु बांटी गई हैं, जो है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। हर एक मौसम का अपना अलग अलग महत्व है। ग्रीष्म के बाद आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है। जब ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है तो जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है और मौसम एकदम अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। अपनी धरती में जैसे नई चादर ओढ़ ली, ऐसा लगता है नई चादर ओढ़ ली, हरियाली वापस आ जाती है। आषाढ़ और श्रावण ये 2 मुख्यत वर्षा ऋतु के होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिन तक बारिश होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। तकरीबन 4 महीने देश भर में बारिश होती है, इसीलिए वर्षा के इस काल को चतुर्मास भी कहा जाता है। भारत में वर्षा का बहुत ही महत्व है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। खेती मॉनसून के बिना नहीं होगी। अब ऋतु के बाद डैश ऋतु वर्षा ऋतु आती है। किस ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है? ग्रीष्म के बाद। वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। किसमें भारी गिरावट आती है? हमारी भारी गिरावट आती है गर्मी में। कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं? अश्विन, आषाढ़ और श्रावण। गिरावट शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? गिर जो है वो मूल शब्द और प्रत्यय है आवट, गिरावट। आगमन शब्द का विलोम है। आगमन मतलब आना और प्रस्थान मतलब जाना। हमारे देश का मौसम विभिन्नता से भरा हुआ है। लोगों ने अपने काम और मौसम के हिसाब से कितने भागों में बांटा है? किसको बांटा है? ऋतुओं को बांटा है। और अब देखते हैं कि हमारे देश में कितने ऋतु हैं। कितनी ऋतु हैं? 6 हैं। चतुर्मास शब्द का अर्थ 4 महीने। अब हमारे देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? हमारे मॉनसून पर निर्भर रखती है। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।